हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हीरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही सम जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, सेम फिगर्स बट द मेथड इज़ डिफरेंट। आज हम मेथड फॉलो करने वाले हैं अक्रूवल बेसिस। अगर जिन्होंने भी ये सम ट्राई किया है, क्योंकि मैंने इसको होमवर्क में दिया था, तो प्लीज़ अपना आंसर मैच कर देना। जिनको भी ये सम अभी तक नहीं आया अक्रूवल बेसिस पे, तो आज मैं सारे स्टेप बाय स्टेप करवाने वाला हूँ, वो चेक करना और फिर वापस ये वीडियो को देखने के बाद वापस खुद सॉल्व करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले सम शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अक्रूवल बेसिस कौन से प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है। अक्रूवल बेसिस के लिए आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, ये साल की इनकम और ये साल का एक्सपेंस। भले ही इनकम रिसीव हुई है नहीं हुआ, इट डज़ नॉट मैटर। एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है नहीं हुआ है, इट डज़ नॉट मैटर। अगर इस साल की इनकम है, इस साल के एक्सपेंसेस है, जस्ट रिकॉर्ड इट। तो चलिए अभी शुरू करते हैं आज का सम। ये थॉट प्रोसेस दिमाग में रखना। सबसे पहले कैश सेल्स, तो कैश सेल्स के कुछ ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, तब तक हमें यही मानना है कि ये करंट ईयर का। सो राइट ए फॉर एक्रूवल। क्रेडिट सेल्स, उधार पे सेल की है पर पैसे तो मिलने ही वाले, और ये इसी साल की सेल है क्योंकि नेक्स्ट ईयर, प्रीवियस ईयर कुछ मेंशन नहीं है। राइट ए। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, वर्ड के आगे सैलरी एंड वेजेस के आगे आउटस्टैंडिंग, यानी सैलरी एंड वेजेस का खर्चा तो है पर पे नहीं किया, स्टिल यू नीड टू रिकॉर्ड इट, ये एक्सपेंस है करंट ईयर का। इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस का पेमेंट हमने एडवांस में किया है, मतलब ये इस साल का खर्चा नहीं है, इग्नोर इट। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इसी साल का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बाकी है पर खर्चा तो है ही, भले ही हमने पे नहीं किया, राइट ए। इनकम रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस नहीं है, यानी कि इसी साल की इनकम है, जस्ट रिकॉर्ड इट। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो नेक्स्ट ईयर की है, इग्नोर। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम तो हो गई है पर हमने रिसीव नहीं की है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अक्रूवल तो बोलता है कि इसे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा बिकॉज इट रिफर्स टू दिस ईयर्स इनकम। कैश परचेज, कुछ मेंशन नहीं किया है, लास्ट ईयर, प्रीवियस, नेक्स्ट ईयर का है, हम यही मानेंगे दिस ईयर का है, इसीलिए राइट ए। क्रेडिट परचेज, भले ही उधार पे क्यों ना हमने परचेज किया हो, बट स्टिल वी विल हैव टू रिकॉर्ड इट, इसी साल का परचेज माना जाएगा। सैलरी एंड वेजेस, कुछ मेंशन नहीं है, आउटस्टैंडिंग पेड इन एडवांस, दिस ईयर्स एक्सपेंसेस, राइट ए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अगेन कुछ मेंशन नहीं है, हम यही मानेंगे दिस ईयर्स एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग प्रीपेड, हम इसमें ए तो लिखेंगे पर ये इंक्लूडिंग प्रीपेड, जो हमने लास्ट वीडियो में जैसी ट्रीटमेंट की थी वैसी ही ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। 10,000 में से 2,500 यानी इंश्योरेंस पेड इन एडवांस के माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि हम अक्रूवल बेसिस फॉलो करते हैं और अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, दिस ईयर्स इनकम, दिस ईयर्स एक्सपेंस, इट डज नॉट मैटर कैश हैज़ बीन रिसीव्ड और कैश हैज़ बीन पेड। तो हमने फर्स्ट स्टेप तो कर दिया है, अभी कल की तरह स्टेप 2 भी यही है। स्टेप 2 में क्या करना है, रिकॉर्ड ऑल द, यहाँ पे मैं कैश इनफ्लो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स फर्स्ट। तो कैश सेल्स इनकम है, क्रेडिट सेल्स इनकम है, फिर इनकम रिसीव्ड भी इनकम है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड 3,000 ये भी इनकम है। तो यानी कि 1 2 3 4 4 चीज़ें हैं,
1 2 3 4, इसका टोटल करेंगे तो आया 7,08,000। इसी तरह हमें एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने हैं, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस 4,000, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 1,000, तो 4,000 और 1,000, ये रहा 4,000, ये रहा 1,000। इसी तरह हमें रिकॉर्ड करना है कैश परचेज, क्रेडिट परचेज और सैलरी एंड वेजेस। तो कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, सैलरी एंड वेजेस, और फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस और इंश्योरेंस एक्सपेंस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस में ध्यान रखना वो ट्रीटमेंट आपको करनी पड़ेगी 10,000 माइनस 2,500। क्यों? क्योंकि 2,500 तो प्रीपेड है, वो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है। अक्रूवल क्या बोलता है? यही साल का खर्चा हम रिकॉर्ड करेंगे। इसका टोटल आया 4,67,500। तो हमने स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 2, स्टेप 3 भी हो गया। स्टेप 3 क्या था? रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स देन रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस। स्टेप 4 में माइनस करना है 7,08,000 माइनस 467,500। तो लास्ट स्टेप 5 में आपको आंसर मिल जाएगा 2,40,500। स्टार्टिंग में मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप करना, तो आपको चीज़ें बहुत आसान लगेगी। एक बार अगर आपको ये मेथड दिमाग में बैठ गई, फिर आप अगर स्टेप को इग्नोर करोगे तो भी चलेगा, पर जब तक ये मेथड आपको हार्ड लग रही है, इसका मतलब आप स्टेप्स को फॉलो नहीं कर रहे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं वापस स्टेप्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जैसे जैसे आप सम को रीड करो, उसके सामने लिखो कैश सी या ए। सी फॉर कैश बेसिस, ए फॉर अक्रूवल बेसिस। उसके बाद आप सारी कैश इनफ्लो लिख दो और कैश आउटफ्लो लिख दो, एक साथ इनफ्लो एक साथ आउटफ्लो अगर कैश बेसिस है। अगर अक्रूवल बेसिस है, रिकॉर्ड ऑल द इनकम्स देन रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस। फिर आपको क्या करना है? टोटल करना है कैश इनफ्लो और कैश इनफ्लो का और कैश आउटफ्लो का, या इनकम का और एक्सपेंसेस का। फिर आपको दोनों को माइनस करना है और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। याद रखना दोनों मेथड से आंसर अलग अलग आएंगे। होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गई। प्रीवियस वीडियो में मैंने कैश बेसिस करवाई थी, ये वीडियो में मैं अक्रूवल बेसिस करवा दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है ये चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर हमने फिनिश कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।